मैथ मुश्किल है तो क्या हुआ, सीख तो जाते हैं। शहर बरसात के पानी में डूब भी जाए, दीवाने तो महबूबा तक पहुंच ही जाते हैं। ये शेर मैंने आपको पिछली वीडियो में मारा था, दोबारा सुना दिया मैंने। एक और, मैथ के ग्राफ और हाथों की रेखाएं, मैथ के ग्राफ और हाथों की रेखाएं दोनों ही फ्यूचर बताते हैं। मैथ के ग्राफ और हाथों की रेखाएं दोनों ही फ्यूचर बताते हैं। कब कब क्या क्या हो सकता है, कब कब क्या क्या हो सकता है, ये तो नॉलेज वाले ही समझाते हैं। कब कब क्या क्या हो सकता है, ये तो नॉलेज वाले ही समझाते हैं। तो वेलकम टू चैनल क्लास 11 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2। हम यहाँ पे सिखाने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जैसे हमने कहा, जैसे हाथों की रेखाएं होती हैं, रेखाएं नहीं, ये जो है पंडित जी पढ़ के बताते हैं कि आपके साथ ये हो सकता है, आपके साथ ये हो सकता है। वही चीज़ जो है मैथ के ग्राफ में भी होता है कि अगर हम x को वैल्यू देते हैं तो y ये हो सकता है, x को वैल्यू देते हैं तो y ये हो सकता है, x को वैल्यू देते हैं तो y ये हो सकता है। तो इसी तरीके से x जो है पंडित हो गया और y जो है हम इंसान हो गए। तो अगर हम अपने हाथों की रेखाओं को कभी x एक्सिस और y एक्सिस पे खींच दें तो विश्वास करो, आप अपना भविष्य जो है 101% बता सकते हो। लेकिन इसके लिए हमें अपने इन हाथों की रेखाओं की इक्वेशन चाहिए, और इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमें डेटा चाहिए होता है। और डेटा के लिए जो हमें अपने बुजुर्गों को, यानी कि अगर हमारे 8-10 पीढ़ियों का जो है ओवरऑल सारा डेटा अवेलेबल है, तो हम एक ऐसा डेटा बना सकते हैं, एक ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं जिससे हम अपने खानदान की आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य या आपके साथ कब कब क्या क्या हो सकता है वो बता सकते हैं। तो अब इसलिए नहीं बता पाते कि हमारे पास जो है डेटा अवेलेबल नहीं होता है। तो आइए समझाता हूँ मैं आपको ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। तो जैसे हमने एक अब आपको बताया कि एक मोड x होता है, तो मोड का काम ये होता है कि जो भी बाहर आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी कि अगर माइनस मोड 2 है तो बाहर आके 2 हो जाएगा, और प्लस मोड 2 है तो बाहर आके 2 हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो ब्रैकेट यूज की है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए यूज की है। ये जब बाहर आएगी कोई इसकी वैल्यू, तो बाहर जो आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर नंबर आएगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जब इंडिया में जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है स्टार्ट हुए, तो बाहर से जो है कंपनी आई लंदन से, उन्होंने जो है कनॉट प्लेस में जो है आइसक्रीम बनाने की जो है एक मशीन लगा दी। जैसे एटीएम मशीन होती है वैसे जो है आइसक्रीम की मशीन लगा दी, और उसमें आप 10 रुपये 50 रुपये डाल के आइसक्रीम ले सकते थे। और अगर आपको ना पसंद आए, क्या आइसक्रीम अगर आपको नहीं पसंद आती है तो आप क्या करोगे। तो उन्होंने स्कीम ये दी थी कि अगर आपको आइसक्रीम नहीं पसंद आती है तो आप उस आइसक्रीम को दोबारा डालिए उसके अंदर, और आपको क्या होगा, आधी आइसक्रीम खा रखी थी, आपको एक नई आइसक्रीम मिल जाएगी। ठीक है, तो इंडिया के लोगों ने क्या किया, तुम्हें पता ही, हम लोग चला के हमने आधी आइसक्रीम खाई और मशीन में डाली और दूसरी नई आइसक्रीम ले ली, आधी आइसक्रीम खा ली, मशीन में डाली और दूसरी नई आइसक्रीम ले ली। कुछ दिनों के बाद उन्होंने उस मशीन को बंद कर दिया। ठीक है, तो दिस इज स्टोरी बाय मी, नकली स्टोरी है, डोंट बी सीरियस। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ वो ये है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बाहर जो आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर नंबर। यानी कि अगर हम यहाँ पे x को वैल्यू 1.1 देते हैं, fx इज इक्वल टू 1.1, तो ये एक तरीके से 1 रुपये 10 पैसे, राइट। तो बाहर जो आएगा वो 1 रुपया आएगा, 10 पैसा नहीं आएगा, यानी डेसिमल के बाद वाला नंबर नहीं आएगा। तो बाहर जो नंबर आएगा वो 1 आएगा। अगर आप इसको 1.2 भी दोगे तो भी बाहर क्या आएगा, 1। यानी कि बाहर आपके जो लाना है वो है इंटीजर नंबर। तो जैसे मैंने समझाता हूँ क्लास में कि जब भी पैसे लुटाए जा रहे हैं तो आपको पैसे नहीं लूटने, शादी में आपको रुपया लूटना होता है। अब अगर यहाँ पे हम 1.6 देते हैं तो 2 नहीं आएगा, तब भी क्या आएगा, 1, 1 रुपये 60 पैसे। अगर हम 1.9 देते हैं तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। और अगर आप 1.99999 देते हैं तो भी आपको क्या लेना है, 1। लेकिन अगर आप क्या देते हैं 2.0 तो बाहर क्या आएगा, 2, क्योंकि 2.0 में 2 जो है ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो जो यहाँ पे नंबर लाइन होती है आपकी x एक्सिस,
तो ये x को वैल्यू हो गई 1, ये x की वैल्यू हो गई 2। तो हम x को 1 देंगे तो y आपका 1 आएगा, 1.1 दोगे तो भी 1 आएगा, 1.2 दोगे तो भी 1 आएगा, 1.3 दोगे, कुछ भी देते रहो ये क्या आता रहेगा, 1 ही आता रहेगा। तो ये काम होता है इस वाली ब्रैकेट का कि बाहर जो आएगा वो इंटीजर, बट वो लेस देन इक्वल टू होता है इंटीजर से। तो जब हमने 2 दिया तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, यानी कि आप यहाँ 1.99 तक दे सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे जो है क्या बनाया जाएगा, सर्कल खुला हुआ, और यहाँ पे बनाएंगे हम सर्कल बंद हुआ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम ये होता है कि बाहर जो नंबर आएगा वो इंटीजर नंबर, यानी कि अगर जो है मशीन के अंदर आधी आइसक्रीम जाएगी तो बाहर क्या आएगी, पूरी आइसक्रीम। लिख दो हिंदी में, पूरी आइसक्रीम। इसी तरीके से पौनी आइसक्रीम जाएगी तो भी पूरी आइसक्रीम आएगी, पौनी से थोड़ी ज़्यादा जाएगी तो भी, तो ये 1.6 आइसक्रीम गई या 0.6 गई तो भी ये पूरी आइसक्रीम आएगी। तो बाहर जो भी नंबर आएगा वो आएगा इंटीजर नंबर, बट लेस देन इक्वल टू x, x बिलोंग करेगा इंटीजर से, तो उस इंटीजर से ये क्या होगा, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। तो अभी तक ये लेस देन आ रहा था, लेकिन जब 2 आया तो 2 इंटीजर हो गया, तो ये क्या आया 2। तो जब 2 इंक्लूड होगा तो डार्क बनाएंगे, और जब इंक्लूड नहीं होगा तो ये हम सर्कल को ओपन बनाएंगे। अब हम इसके बाद थोड़ी देर बाद ग्राफ खींचते हैं। तो आपको ये समझना है कि 1.1 देने पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये ग्राफ आप सीख रहे हैं, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये जो फंक्शन मैंने बनाया था इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मैं इसको रब करता हूं, फिर उसके बाद दोबारा ग्राफ बनाते हैं। मैथ के ग्राफ और हाथों की रेखाएं दोनों ही फ्यूचर बताते हैं। तो चलिए, तो अब जैसे मैंने कहा ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू इंटीजर। इंटीजर को आप जो है x भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल लिए, तो जैसे मैंने समझाया कि मोड का काम ये होता था कि बाहर पॉजिटिव, वैसे इसका काम ये है कि बाहर जो आएगा वो क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा, आपका z आएगा। तो 2.3 देने पे इसमें इंटीजर क्या आएगा, 2। क्यों, क्योंकि आपको x लेस देन लेना है, वो इंटीजर लेना है जो इससे कम हो। तो ये 2 रुपये 30 पैसे है, तो आपको डेसिमल 30 पैसे नहीं लेने, सिर्फ रुपए लेने हैं। 3.1 3 रुपये 10 पैसे 3 लेंगे, 4.9 में 4 लेंगे, और -6.6 में इससे छोटा कौन सा होगा, तो -6.6। नेगेटिव में जो है इधर छोटी वैल्यू होती है, तो ये माइनस का 7 हो गया, और 5.0 में क्या आएगा, 5। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे समझाता हूँ। 1 देंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा तो हम इसको बनाएंगे डार्क। 1.1 देंगे तो भी 1 आएगा, 1.2 देंगे तो भी 1 आएगा, 1.5 देंगे तो भी 1 आएगा, 1.6 देंगे तो भी 1 आएगा, 1.9 देंगे तो भी 1 आएगा। 2 देने, 2 देने पे अब क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 वाला डार्क यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें 2 को इंक्लूड नहीं किया है, तो ये यहाँ पे सर्कल ऐसे बना देते हैं। तो ये ग्राफ ऐसे की तरह बन जाएगा। 2.1 दोगे तो यहाँ आएगा, 2.2 दोगे तो यहाँ आएगा, 2.5 दोगे तो यहाँ आएगा, 2.7 दोगे तो यहाँ आएगा, 2.9 दोगे तो यहाँ आएगा, 2.99 दोगे तो 3 दोगे तो ये 3 यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला सर्कल ऐसे बन जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे 3.1, इसी तरीके 3.2 3.4 ये आपका यहाँ आ गया। तो जब आपने ये बनाया तो इसका मतलब 4 इंक्लूड नहीं हुआ, 4 देने पे 4 यहाँ आ जाएगा। तो ये ग्राफ चाबी की तरह बन जाता है। 0.1 देंगे 0.1 तो क्या आएगा 1, 0.2 देंगे तो भी 1 आएगा, 0.3 सॉरी 1 नहीं आएगा, 0.1 देंगे तो 0 आएगा, 0.2 देंगे तो भी 0 आएगा, 0.3 देंगे तो भी 0 आएगा। भाई आप इसमें f 0.1 दे रहे हैं तो बाहर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 इंटीजर यानी y 0 x एक्सिस पे होता है। तो ये लाइन आपकी ऐसे आ जाएगी। तो ये डार्क हो जाएगा और ये ओपन। इसी तरीके से नेगेटिव में हमने वैल्यू दी -0.1, तो आप इधर आ गए। तो जो इधर आ गए तो इसमें जो आपकी लेस देन वैल्यू है वो ये हो गई इस तरफ। तो जो लेस देन वैल्यू हो गई इससे इंटीजर से छोटी वो हो गई -1। जब आप आगे लेंगे -0.2 तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.2। तो बाहर क्या आएगा, इससे छोटा वाला इंटीजर। तो छोटा वाला इंटीजर क्या हो गया -1। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो -1 तो आएगा मगर ये नहीं आएगा। इधर आओगे तो ये आएगा और ये नहीं आएगा। तो दिस इज ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो होप करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला ग्राफ मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ। सेकंड ग्राफ हम ले रहे हैं यहाँ पे, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। इस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन कहा जाता है। तो ये fx होता है इज इक्वल टू fx की वैल्यू 3 चीज़ों के बराबर है, 1 के, 0 के और -1 के।
विथ कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी, इक्वल टू नहीं वहाँ पे, तो 0 से बड़ी 0.1, 0.2, 0.3 आप इस तरफ जाएंगे। तो x जो 1 है, y का 1 जो है वो इस तरफ ड्रॉ करेंगे। x 0 पे होने पे जो fx है वो भी 0 रहेगा। x लेस देन 0 इस तरफ आएगा, तो ये आपका जो है माइनस का 1। क्योंकि आपको पता है fx को हम क्या कहते हैं, y कहते हैं, तो y की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू -1 हो गई। ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल बनानी पड़ती है। तो जब आपको ये दिया गया है कि fx इज इक्वल टू 1 और कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, तो अब आप इसमें वैल्यू देंगे। ये चीज़ बहुत बार बच्चों को समझ में नहीं आई है, ट्राई कीजिए एक बार। कांस्टेंट फंक्शन भी कहा जाता है इसे। 0 से बड़ी वैल्यू मान लो मैं 1 देता हूँ, तो ये यहाँ पे x की जगह 1 रखूँगा। अब क्या है, इसके अंदर 1 में x रखने की जगह नहीं है, तो ये क्या रहेगा, 1 रहेगा। 2 दूंगा तो भी ये क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इसको आप जो है ऐसे ना समझ पाओ तो इस तरीके समझो, y इक्वल टू 1 हो गया, तो y इक्वल टू 1 ये आ गया, fx को y भी कहते हैं। इसने कहा x ग्रेटर देन 0, तो y इज इक्वल टू 1 की लाइन जो है वो इस तरफ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा x है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। क्योंकि हम इसमें 0 वैल्यू नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ क्या बनाएंगे, सर्कल, यानी हमने इसको 0 वैल्यू नहीं दी है, 0.001 दे सकते हैं। तो ये एरो इधर चली आएगी। अब आप देखें, जब x 1 है तब भी y 1 है, x 2 है तब भी 2 है, x 3 है तब भी 3 है, x 4 है तब भी 4 है। इसको अगर फिजिक्स से कोरिलेटेड कराए तो ये ऐसा समझाते हैं, मोशन एट रेस्ट, कि जब टाइम जो है 0 सेकंड था तब भी कार 1 मीटर दूर थी, जब टाइम 1 सेकंड हो गया तब भी कार 1 मीटर दूर है, जब 2 सेकंड हो गया तब भी 1 मीटर दूर है, जब 3 सेकंड हो गया तो भाई टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वो वही है, तो इसे मोशन एट रेस्ट कहते हैं। तो x तो बढ़ रहा है लेकिन y में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये लाइन ऐसे चली जाती है। y इक्वल टू 0, यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। जो x एक्सिस होती है ये लाइन होती है y इक्वल टू 0 की, तो ये ऐसे हो जाएगी पूरी अपने आप में। दूसरी लाइन है, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 ये रहा। खींचने को तो हम यहाँ भी खींच सकते थे, लेकिन कंडीशन है x लेस देन 0, तो जब इसने कहा x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 इस तरफ आएगा, -1, -2, -3, तो ये वाली लाइन y इक्वल टू -1 वाली लाइन इधर आएगी, तो ये लाइन यहाँ आ गई, तो ये हो गया y इक्वल टू -1 और ये लाइन हो गई y इक्वल टू +1 और ये यहाँ पे थी y इक्वल टू 0। तो ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है ये होता है ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। बी केयरफुल, यहाँ 1 0 -1 ही रहेंगे, 2 0 -2, 3 0 -3 नहीं रहेंगे। ये ग्राफ कैसे आता है, ये लिमिट वाला जो चैप्टर है उसमें आपको समझाएंगे। मोड x की वजह से ये आता है, तो ये आपका ग्राफ है। तो ये थोड़ा ध्यान समझ लेना, क्योंकि इसमें x नहीं है, तो 1 देने पे भी 1 रहेगा, 2 देने पे भी 2 रहेगा। इसको मैंने आपको फिजिक्स से भी थोड़ा सा समझा दिया कि 1 सेकंड के बाद भी कार 1 मीटर है, 2 सेकंड के बाद भी कार 1 मीटर है। कुछ ना समझ में आए तो फिर क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तीसरा ग्राफ मैं आपको टीच कर रहा हूँ आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये फंक्शन है रियल टू रियल, यानी कि डोमेन और को डोमेन रियल नंबर। जितने भी फंक्शन है सब में डोमेन और को डोमेन रियल नंबर ही होता है, राइट। क्योंकि आप ग्राफ खींचते हो तो ग्राफ में कोई वैल्यू मिस नहीं होती है। तो ये y इक्वल टू fx इक्वल टू x हो गया। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब ये है कि आप जो वैल्यू दोगे वही आएगी। जैसे आई कार्ड होता है आइडेंटिटी कार्ड, तो उसमें हम और हमारा जो फोटो लगी होती है दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसमें क्या आता है, x और y दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, तो उसे बोला गया आइडेंटिटी फंक्शन व्हेन x एंड y आर सेम। तो अब जैसे मैं यहाँ पे x को वैल्यू 1 दूंगा तो ये x ये 1, 2 दूंगा तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। अब अगर आप इसको टेबल बनाते हो, 3 वैल्यू नहीं देनी होती है, अब तो काफ़ी सारी देनी होती है x और y। तो मैंने इसको 0 दिया तो 0 आया, 1 दिया तो 1 आया, 2 दिया तो 2 आया, -1 दिया तो -1 आया, -2 दिया तो -2 दिया। तो जिसमें x और y दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसे बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। हू बहु होने चाहिए। तो इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम आती है। इसके साथ 2x 3x नहीं चलेगा, क्योंकि फिर इसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। x एंड y विल बी सेम, लिख दूं, x एंड y विल बी सेम, तो उसको आप बोलोगे आइडेंटिटी फंक्शन। तो 0 पे 0 हो गया, 1 पे 1 हो गया, 2 पे 2 हो गया, 3 पे 3 हो गया, -1 पे -1, -2 पे तो ये लाइन जो है इस तरीके से ओरिजिन से पास होती हुई चली जाती है, राइट।
तो ये ग्राफ हो गया y = x। इसकी एक खास बात और भी होती है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये जो बनता है ये क्या होता है 45 डिग्री, और ये भी क्या होता है 45 डिग्री। करेक्ट। तो अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मोड के बारे में बता देता हूँ। ग्राफ मैंने पीछे खिंचवा दिया था, फिर जो है हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो अब ये चौथा ग्राफ लिया मैंने, द मॉडुलस फंक्शन, जिसको मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं। तो ये पहले मैं आपको ग्राफ खिंचवा चुका हूँ। तो मोड की खास बात ये होती है कि बाहर जो आता है वो पॉजिटिव आता है, तो fx = mod x। अब मोड जो है टूटेगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी आप तोड़ सकते हो। मोड x को जो है अगर आप तोड़ना चाहते हो तो इसको 2 बार करना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये x आएगा और ये क्या आएगा -x। तो जब भी आप मोड हटाओगे तो x प्लस का भी आएगा और माइनस का। वजह सीधी सी है कि अगर हम इसके अंदर -2 रखते हैं तो x माइनस का भी हो गया, और अगर हम इसके अंदर +2 रखते हैं तो x प्लस का भी हो गया। इसलिए x प्लस और माइनस आएगा जब मोड हटेगा। लेकिन क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि बाहर आने पे क्या रहेगा, बाहर आने पे तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो अभी भी ये बाहर आने पे पॉजिटिव है। अब अगर हम एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार माइनस लिखते हैं और इस कंडीशन को नहीं लिखेंगे तो x नेगेटिव भी हो जाएगा। तो इसलिए कंडीशन लगाई जाती है कि x > 0। तो x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो x जो आप लेंगे यहाँ पे y वो लेंगे पॉजिटिव, आइडेंटिटी फंक्शन जो अभी बताया। तो 1 1 2 2 3 3 0 = के साथ जो है 0 लिया जाएगा। 0 जो है x > 0। तो 0 जो में इक्वल टू यहाँ लगाएंगे, लेस देन के साथ नहीं लगाएंगे, ग्रेटर देन के साथ ही लगाया जाता है, क्योंकि मोस्टली हम 0 को पॉजिटिव मान लेते हैं। ये -x <0, राइट। x <0 से मतलब ये हो गया -0.1 0.2, तो मोटे तौर पे 1 चले माइनस का। तो जब हम -1 लेंगे तो ये आपके पास जैसे fx = क्या हो गया -x। तो अगर मैं यहाँ पे x को -1 दूंगा तो माइनस तो पहले से था, तो ये क्या हो गया +1। अगर मैं यहाँ पे -2 दूंगा तो ये बाहर माइनस था, तो -2 क्या हो गया +2। तो ग्राफ आपका वैसे चला जाएगा। तो जब भी आप मोड x को हटाओगे तो एक बार प्लस लिखना है और एक बार माइनस। तो मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, बट विथ कंडीशन x > 0 एंड x < 0। 0 दोनों में नहीं लगाया गया है, सिर्फ प्लस वाले के साथ, राइट। तो जब जब आप मोड हटाएंगे इस तरीके से आएगा ग्राफ। इसका मैं पहले भी टेबल से खिंचवा चुका हूँ, आप इस तरीके से भी खींच सकते हैं। ये भी आपका लीनियर फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन जो अभी हमने किया था x, और ये -x, तो ये इस तरफ चला जाएगा, और जो -x वाला है y = ये इधर चला। तो ये ग्राफ जो है 12th क्लास में आपको बहुत काम आएंगे, तो ये सीख लेना। तो जैसे हमने कहा हाथों की लकीरें और ग्राफ दोनों एक जैसे होते हैं। x पुट करोगे तो y आपको पता लग जाएगा, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी अगर ये हरकत करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो y होगा, वो आपको पता लग सकता है। ठीक है, कैसे ये तो मैं भी नहीं जानता। तो हम इस चैप्टर को जो है यहीं पे अब खत्म करते हैं। अब इस चैप्टर की और कोई वीडियो नहीं आएगी, तो ये आपकी 10 वीडियो हो गई है। इन 10 वीडियो को सीखते रहना, ठीक है। अगर आप आईडी वगैरह करना चाहते हो, टुगेदर करना चाहते हो, यू लाइक करना चाहते हो, करते रहो। तो उसमें से एग्जाम्पल में से देख के करते रहो, ठीक है। चीज़ें बहुत वाइड होती हैं, इतना सब कुछ NCERT में नहीं दिया गया होता है। इन्होंने 15-20 एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उसे कर लो और एक्सरसाइज कर लो, काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। तो दिल लगाओ, दिल लग ही जाएगा। ओके, बाय। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, सुंदर सी वीडियो में। ओके।